तो विपक्ष कहाँ जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई है। समाजवादी पार्टी की अनदेखी से नाराज होकर ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा ने एनडीए का दामन थाम लिया है। साथ ही साथ सपा पर एक के बाद एक हमला बोल रही है। सुभासपा निश्चिंत होकर कह रही है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर ने तो ये तक कह दिया कि यूपी में सारी सीटें एनडीए ही जीतने वाली है, अब चुनाव तो बस एक फॉर्मेलिटी है। देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई है। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, कुछ होने वाला नहीं है। यही नहीं, 2024 की जंग में सपा का क्या हश्र होगा, इसे लेकर भी ओपी राजभर ने कह दिया है कि जब तक सपा के साथ थे तब तक वो पार्टी बहुत बेहतर कर रही थी, अब तो उसे और भी घाटा होने वाला है। सपा का 2/3 सीट जीतने का सपना तो बस अब सपना रहने वाला है। अगर ये बात तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते तो उनकी बात में थोड़ा दम था। जिस पार्टी का अकेले सिर्फ यूपी में जनाधार हो और 2/3 की बात कर रहे हैं और 400 सीट जीतने का दावा करते थे, मैं भी साथ में था। और जब मैं साथ नहीं था तो 2/3 जनता ने साथ दिया तो 47 सीट जीते थे। अब 2/3 जनता ने इतना बहुमत दे दिया कि ओम प्रकाश राजभर साथ आ गए तो 125 पे पहुंचा दिए। अब काहे छपटिया रहे हैं। 24 आ ही गया है, 10 महीना और वो वेट कर लें, समझ में आ जाएगा सबको। एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर काफी उत्साहित हैं, मानो उनकी हर मुराद, हर शर्त भाजपा ने मान ली हो। तभी तो एक समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा नेताओं पर जोरदार हमला बोलने वाले राजभर के सुर एकदम से बदल गए हैं और योगी का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। राजभर ने तो योगी को आज भारत का सबसे शानदार मुख्यमंत्री की पदवी तक दे डाली। हम तो समझते हैं कि आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने जनता के बीच में सबसे ज़्यादा जाने का काम किया है। क्या वजह? हालांकि राजनीति के मौके की नजाकत को राजभर खूब समझते हैं, तभी तो कभी सपा तो कभी भाजपा के साथ अपना और अपनी पार्टी का हित साधने में लगे रहते हैं। सपा छोड़ एनडीए में शामिल होने के सवाल पर राजभर कहते हैं कि हर राजनीतिक दल का लक्ष्य एक ही होता है, प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में अपनी धाक जमाना। इसीलिए देश की सियासी नदी की धारा जिस ओर बह रही हो उसके खिलाफ नहीं तैरना मौके की नजाकत नहीं। वो राजनीति का एक पार्ट होता है। कभी कभी आदमी जाना सबको दिल्ली होता है, कभी रास्ता पकड़ के अलग से चले जाते हैं, कोई दूसरा रास्ता पकड़ के, लेकिन सबको जाना लखनऊ या दिल्ली है। बता दें कि 14 जुलाई को ओपी राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद रविवार 16 जुलाई को गृह मंत्री ने ट्वीट किया कि ओपी राजभर का एनडीए में स्वागत है। और रविवार को ही ओपी राजभर ने भी मीडिया के सामने बयान देकर इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया कि सुभासपा और भाजपा 2024 की जंग में साथ साथ लड़ने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।